बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में रह गए थे और हमने 13 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बहुत डीपली उसको सॉल्व किया था हमने। तो हम 14 और 15 क्वेश्चन को इस लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 14 की स्टेटमेंट हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट, लेट Z1 इज इक्वल टू 24 प्लस 7 आयोटा। लेट Z1 हमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है विच इज 24 प्लस 7 आयोटा, एंड Z2 mod इज इक्वल टू Z2 mod is equal to 6. Find the greatest and least values find the greatest and least values of Z1 plus Z2 mod। सॉल्यूशन, लास्ट टाइम हमने 13 क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी को शो किया था स्टूडेंट्स। उसी इनइक्वालिटी का सहारा लेना है हमें और उसी से ही हमें इसको सॉल्व करना है। देखें अब वो इनइक्वालिटी क्या थी। उस इनइक्वालिटी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपने उसकी जो लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब इस केस में तो क्या सिचुएशन है, आपने जो इनइक्वालिटी पढ़ी है दैट इज Z1 mod और माइनस Z2 mod लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 mod लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 mod। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास क्या होगी, देखें ये जो टर्म है ये दरमियान में लिखी हुई टर्म और नहीं टर्म को ही आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, यानी कि इसी की ही वैल्यू आपने ग्रेटेस्ट और लीस्ट फाइंड आउट करनी है Z1 प्लस Z2 mod। तो आपने इसी इनइक्वालिटी को माइंड में रखना है। देखें कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है और इसकी लीस्ट वैल्यू आपके पास क्या होगी। देखें कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये Z1 प्लस Z2 mod इस Z1 mod प्लस Z2 mod से लेस होगा या इसके इक्वल होगा। इसका मतलब कि यही इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास यही इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, क्योंकि इसने इससे बढ़ना नहीं है बल्कि इसके इक्वल आना है। तो यही इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है और ये जो आपके पास है ये इसकी लीस्ट वैल्यू है। ये इसकी लीस्ट वैल्यू कहलाएगी क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये इससे ग्रेटर भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके पास इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी और इसकी लीस्ट वैल्यू ये होगी और इसकी ग्रेटर वैल्यू हमने ये कैलकुलेट करनी है। अब यही इन्हीं वैल्यूज़ को आपने माइंड में रखना है, यानी कि आपके पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो Z1 mod प्लस Z2 है, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू Z1 mod प्लस Z2 mod और लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू Z1 mod और माइनस Z2 mod।
इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले इन दोनों नंबर्स का मॉड कैलकुलेट करना है। एक मॉड तो आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ Z2 मॉड, but Z1 mod is not given. We are given Z1 complex number, so we can calculate Z1 mod by Z1 complex number. So first of all we have to calculate Z1 mod, and Z1 mod, how we can calculate Z1 mod? फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों को आपने स्क्वेयरिंग के बाद ऐड कर देना है। तो 24 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा 576। जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 576 प्लस 49 और इनको ऐडअप करें, ऐडअप करने से कितना आ जाएगा ये 625, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 25। तो Z1 का भी मॉड फाइंड आउट कर लिया। अब आप यही दोनों वैल्यूज़ जो है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू में लगा देंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगी? So greatest value is equal to Z1 mod plus Z2 mod इज इक्वल टू Z1 मॉड कैलकुलेट कर चुके हैं 25, और Z2 मॉड गिवन है स्टूडेंट्स, तो वो 6 है। तो 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 31। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 31 और लीस्ट वैल्यू आपने Z1 मॉड और माइनस Z2 मॉड का मॉड आपने कंसीडर करना है। तो अब इसमें वैल्यूज़ लगाएं, और वैल्यू आपने क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स पोस्ट करनी है, बल्कि कैलकुलेट की हुई है हमने, वही वैल्यूज़ आपको यहाँ पर लगानी है। तो वो वैल्यूज़ है क्या हमारे पास? Z1 की वैल्यू 25 और Z2 की वैल्यू गिवन है, तो वो वैल्यूज़ इसमें लगा दीजिए। Z1 मॉड 25 और माइनस 6, 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19। का मॉड और 19 का मॉड 19 ही होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 31, मिनिमम वैल्यू इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 15 की स्टेटमेंट, if Z1 Z2 are complex numbers, Z1 Z2 are complex numbers, शो दैट, हमें ये शो करना है, रिजल्ट बताना है कि ये दोनों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। शो दैट Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 mod square is equal to 2 into Z1 mod square plus Z2 mod square. Solution,
इफ़ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दोनों आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और आपने शो करना है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड इसकी गेन कर लेते हैं और उससे लेफ़्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड गिवन है Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक इक्वालिटी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास किसी भी नंबर के मॉड का स्क्वायर गिवन हो तो आप उसको लिख सकते हैं उस नंबर का मॉड, बल्कि वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट, यानी कि किसी भी नंबर के मॉड का स्क्वायर उस नंबर और उसके कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए। हमने यही रिज़ल्ट अब यहाँ पर यूज़ करना है। देखें Z1 प्लस Z2 आपको गिवन है, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर गिवन है, तो आपने नंबर लिखना है और उसको कॉन्जुगेट। तो नंबर क्या है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 नंबर हो जाएगा और आगे आपने इसका कॉन्जुगेट लिख लेना है, यानी कि Z1 प्लस Z2 और ऊपर यूं बार लगा देते हैं तो ये कॉन्जुगेट हुआ। फिर प्लस आगे भी यही काम करना है, Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब आप क्या करें, चूंकि जब दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और उनका कंबाइन कॉन्जुगेट लेते होते हैं तो वो सेम के इक्वल होता है, यानी सेम के नहीं बल्कि इंडिविजुअली कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड अप करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Z1 प्लस Z2 का जो कंबाइन कॉन्जुगेट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स, यानी कि कॉन्जुगेट को अलग अलग आप कंसीडर कर लें दोनों नंबर्स के लिए और उनके दरमियान में जो भी ऑपरेशन नज़र आ रहा है वो अप्लाई करना है आपने। तो Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट मस्ट बी इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब इस स्टेप में हम कॉन्जुगेट्स अलग अलग कर देते हैं, Z1 प्लस Z2 और Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 माइनस Z2। यहाँ पर भी कॉन्जुगेट अलग अलग करें, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब आपने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इजीली अपनी रिक्वायरमेंट तक पहुंच पाएंगे। अब आगे काम इजी है, टफ नहीं है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो Z1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, फिर Z1 को Z2 के साथ प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z2 को Z1 के साथ Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट और फिर Z2 को Z2 कॉन्जुगेट के साथ। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करें, Z1 को Z1 कॉन्जुगेट के साथ तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, Z1 को Z2 कॉन्जुगेट के साथ तो माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट, फिर माइनस Z2 Z1 कॉन्जुगेट। अब Z2 को Z2 कॉन्जुगेट के साथ तो प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये जस्ट स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन कर दी है। अब आपने यहाँ पर जो है वो देख लेना है कि कैंसलेशन हो रही है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z1 और Z2 कॉन्जुगेट, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी पूरी इसके साथ। फिर Z2 Z1 कॉन्जुगेट, ये टर्म भी कैंसिल इसके साथ। अब क्या बचा, Z1 और Z1 कॉन्जुगेट और Z2 और Z2 कॉन्जुगेट,
फिर Z1 कॉन्जुगेट, यानी कि ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स सेम है, आपस में एडअप हो जाएंगी, तो 2Z1 और Z1 कॉन्जुगेट। इसी तरह ये टर्म और ये टर्म्स आपस में सेम, ये ऐड कर दें, प्लस 2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अब ऑलरेडी ये रिज़ल्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जब भी किसी भी नंबर के मॉड का स्क्वायर हो तो आपने उस नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, या अगर नंबर कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको आपने नंबर के मॉड का स्क्वायर लिख देना है। तो अब इस केस में हमने राइट साइड आपको गिवन है, हमने लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। अगर आप गौर करें तो Z1 है और Z1 का कॉन्जुगेट है, इसका मतलब नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसलिए आपने Z मॉड का स्क्वायर लिख देना है। नंबर के मॉड का स्क्वायर लिख देंगे तो 2 इंटू Z1 मॉड स्क्वायर और प्लस 2 इंटू Z2 मॉड स्क्वायर। अब दोनों में से आप 2 को कॉमन ले लें तो Z1 मॉड स्क्वायर और प्लस Z2 मॉड स्क्वायर, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड पर हम मूव कर गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। आप सिस्टमेटिक काम करते जाइएगा, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी हो, आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाते जाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस वक्त पर आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।